कक्षा 12 की इस क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है सततता एवं अवकलनीयता चैप्टर के अंतर्गत रोले का प्रमेय जो है पिछले क्लास में पढ़ लिया है। आज जो है मध्यमान के प्रमेय के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया कि अगर कोई भी फंक्शन रोले का प्रमेय कब लागू होता है, जब कोई भी फंक्शन f(x) अगर उस क्लोज इंटरवल में सतत हो और ओपन इंटरवल में अवकलनीय हो या f बराबर f हो, तब जो है f डैश भी एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिसके लिए f डैश इक्वल टू 0 होगा। आज हम वैसे ही मध्यमान का प्रमेय देखेंगे कि मध्यमान का प्रमेय क्या है। तो मध्यमान का प्रमेय जो है, अगर कोई फंक्शन f(x) है, f(x) फलन इस प्रकार परिभाषित है कि पहला आपको दिखाना होगा कि फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल, यहाँ किसी फंक्शन f(x) किसी इंटरवल में क्लोज इंटरवल a b में इस प्रकार परिभाषित है कि फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल a b में सतत है, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए उस इंटरवल में। दूसरा आपको दिखाना होगा कि फंक्शन f(x) ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, उसका स्लोप खींच सके, अवकलनीय है। अगर ये दोनों को ये फॉलो करता है फंक्शन, तीसरा पॉइंट हमको नहीं दिखाना है, इसमें जो है मीन वैल्यू थ्योरम में ये f(a) डज नॉट इक्वल टू f(b) होगा, तब ये लागू होगा। और रोले के थ्योरम में क्या है कि f(a) बराबर f(b) होता है तब लागू होता है। तो हमें इसमें तीसरा पॉइंट चेक नहीं करना है, केवल अगर ये फंक्शन जो है सतत क्लोज इंटरवल a b में सतत हो जाता है और ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय हो जाता है, तब हम तुरंत ले लेते हैं कि तब जो है कोई एक पॉइंट C ऐसा होगा जो ओपन इंटरवल a b में कम से कम एक ऐसा पॉइंट a b में होगा इस प्रकार अस्तित्व में है, जिसके लिए इस प्रकार अस्तित्व में है या इस प्रकार अवश्य है, जिसके लिए f डैश c इक्वल टू f(b) माइनस f(a) अपान b माइनस a। तो मध्यमान का प्रमेय यह कहता है कि कोई भी फंक्शन f(x) किसी ओपन इंटरवल कोई फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल a b में इस प्रकार परिभाषित है कि फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल a b में सतत है और ओपन इंटरवल a b में अवकलनीय है, तब कम से कम एक पॉइंट C ऐसा होगा, कम से कम एक होगा, उससे अधिक भी हो सकता है, कम से कम एक पॉइंट C ऐसा होगा ओपन इंटरवल a b में कि जिसके लिए f डैश c इक्वल टू f(b) माइनस f(a) अपान b माइनस a होगा। इसका हम ज्योमेट्रिकल अर्थ इस तरह से देखते हैं, ज्यामितीय अर्थ इसका हम और एक खींचते हैं। तो अगर कोई फंक्शन इस टाइप से आपको दिया है जो आपका सतत भी हो और अवकलनीय भी हो, तो इस तरह से हम फंक्शन लेंगे। तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है a b में, कोई इंटरवल आपका a है और ये इंटरवल आपका a b है। तो a b इंटरवल में कोई फंक्शन इस तरह से है जिसके लिए यहाँ पर आपको ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर ये आपका f(a) है और यहाँ पर ये f(p) है, तो ये कोऑर्डिनेट a, f(a) प्राप्त होगा और दूसरा ये कोऑर्डिनेट जो है b, f(b) आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि f(a) जो है f(b) के बराबर नहीं है और यह जो है फंक्शन सतत भी है और अवकलनीय भी है। अवकलनीय का मतलब कि किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच सकते हैं, तो ये अवकलनीय भी है। तब जो है इसके बीच में एक पॉइंट C ऐसा होगा जिसके लिए इसका स्लोप, तो हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको मिला देंगे तो स्लोप हम निकालते हैं कैसे। स्लोप ये इसका आपको मिल जाएगा क्या, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। तो यहाँ y2 है आपका f(b) माइनस f(a) अपान b माइनस a, और ये स्लोप क्या होता है,
एफ डैश सी होता है उस फंक्शन का अवकलन ही उस पॉइंट पर सी होगा। तो कहने का मतलब सी एक पॉइंट ऐसा होगा सी जिसके लिए सी और एफ सी जो इस रेखा के समांतर होगा, इस रेखा के समांतर होगा। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में एक पॉइंट कम से कम ऐसा होगा जो कि जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए होगा। इसी तरह से हम और ग्राफ भी खींच सकते हैं। अगर एक ग्राफ आपका इस तरह से हो, मान लीजिए ये तो ऐसा लिया हमने, ये ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है। तो यह फंक्शन किस तरह का है, यह भी आपको दिख रहा है कि यह सतत है। अगर इंटरवल हमारा ए और बी है तो इसमें ये क्या है, सतत भी है और अवकलनीय भी है। अब इसका हम ये स्लोप निकालेंगे तो स्लोप जो होगा यह जो है यहाँ पर कोई एक पॉइंट सी होगा जिसके लिए समांतर होगा और ये पॉइंट हम सी निकाल लेंगे जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए होगा। या फिर स्लोप आपका और कैसे हो सकता है, और स्लोप आपका अगर हम खींचते हैं तो इस टाइप का भी हो सकता है। यह भी फलन क्या है, यह भी क्या है, सतत है इस इंटरवल में और अवकलनीय भी है। अब इसमें कम से कम अब यहाँ पर एक पॉइंट न होकर के दो पॉइंट होगा, दो पॉइंट होगा जिसके लिए यह क्या है, इसका स्लोप जो है इसके समांतर है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि कम से कम एक पॉइंट या उससे यह पॉइंट अधिक भी हो सकता है। तो यह है हमारा मध्यमान का प्रमेय कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तब जो है कम से कम एक पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार अस्तित्व में है जिसके लिए एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए। अब इसको हम ज्योमेट्रिकल अर्थ के द्वारा भी इसको हम ग्राफ खींच करके भी देख लिए कि कोई फंक्शन है वो सतत है, अवकलनीय है और एफ ए और एफ बी के बराबर नहीं है, तब हमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिला है जो इस स्लोप के समांतर है। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसके द्वारा हमें मध्यमान के प्रमेय को सिद्ध करना है कि ये क्या है। तो ये आपका फंक्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 1-4 में। तो हम पहले फंक्शन को ले लेते हैं कि हमें देखना है कि फंक्शन किस तरह का है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि यह बहुपदी फलन है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक बहुपदी फलन है, जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था बहुपदी फलन है। और यह जो है अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल 1-4 में। तो इस तरह से इसको हम देख लेंगे ये क्या है, कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में 1-4 में, क्योंकि ये क्या है, बहुपदी फलन है। दूसरा तरीका हमने यह भी बताया था कि इसको हम देख लेंगे फंक्शन इस इंटरवल में अगर आपका परिभाषित हो जाता है, इसका अद्वितीय मान मिल जाता है, निश्चित मान मिल जाता है, तभी हम कर सकते हैं, या फिर आप बहुपदी फलन से भी कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि फंक्शन एफ डैश एक्स को अगर हम निकालते हैं तो ये आपको मिल जाता है 2x माइनस 4, और यह जो है ओपन इंटरवल 1-4 में हम इसको चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, फाइनाइट मिलती है। तो लिखेंगे कि फंक्शन एफ डैश एक्स ओपन इंटरवल 1-4 में परिभाषित है, क्योंकि 1-4 के बीच में कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसका मान इनफाइनाइट नहीं होगा, एक निश्चित मान अद्वितीय मान मिलेगा। तो ये परिभाषित है, अतः हम लिखेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल 1-4 में अवकलनीय है, तो इस तरह से हमने देख लिया कि फलन जो है ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशियल है। तब जो है हम मानेंगे कि तब लेट कम से कम एक पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा होगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1-4 में, जिसके लिए हमें देखना होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी, बी का मतलब F4 माइनस F1 अपॉन 4 माइनस 1। तो एफ डैश एक्स हमने निकाल
तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c माइनस 4, और F4, तो F4 की वैल्यू हम निकालेंगे तो F4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, और F1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1। तो इस तरीके से इसको हम निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 16 माइनस 16 तो कैंसिल हो जाएगा माइनस 3, और ये आपको मिल जाएगा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 प्लस, तो ये प्लस 6 अपॉन 3, और ये मिला आपको 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम c की वैल्यू जो निकालेंगे वो मिल गया आपको 5, और c इक्वल टू 5/2। तो 5/2 हम यह देख रहे हैं कि यह बिलोंग कहाँ कर रहा है, 1 और 4 के बीच में। 2.5 मिलेगा तो 2.5 जो है 1 और 4 के बीच में मिलेगा। तो इस तरह से हम यह प्रूफ कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन यह जो है आपका सतत है, अवकलनी है, तो उनके बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो कि जिसके लिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए उसके डिफरेंशिएबल के बराबर होगा। तो इस तरह से हम और क्वेश्चन के माध्यम से भी इसको हम चेक करेंगे कि इस पर लैग्रेंजेस प्रमेय लागू हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके लिए फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/4x माइनस 1 और क्लोज इंटरवल 1-4 में आपको मध्यमान का प्रमेय सत्यापित करना है। मध्यमान प्रमेय सत्यापित करना है। तो यह क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में पूछा गया है। तो हम उसी तरह से देखेंगे कि फंक्शन को पहला हम देखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपको यह दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि यह जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल 1-4 में, क्लोज इंटरवल 1,4 में यह परिभाषित है, निश्चित और अद्वितीय मान दे रहा है। कैसे चेक करेंगे, हम 1 और 4 में से कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसकी वैल्यू देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट नहीं दे रहा है, कोई ना कोई निश्चित और अद्वितीय मान दे रहा है। तो हम ये देख लेंगे कि यह परिभाषित है फंक्शन क्लोज इंटरवल 1-4 में। तो लिखेंगे फंक्शन ना क्लोज इंटरवल 1-4 में परिभाषित है। तो इस तरह से हम अगर ये बहुपदी या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लाभार्थी इस तरह का कोई भी फलन नहीं है जिसके बारे में हमको पहले से पता है कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि इस इंटरवल में ये जो है निश्चित और अद्वितीय मान देता है कि नहीं। अगर निश्चित और अद्वितीय मान देता है इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है इसमें परिभाषित है। तो लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इतना क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है, अतः फंक्शन जब ये परिभाषित मिल जाएगा तब भी हम कर सकते हैं अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल 1-4 में सतत। तो यह फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल 1-4 में सतत हो गया। और अवकलनी के लिए तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स यह मालूम है, अब इसका हम अवकलन करेंगे। अवकलन करना हम लोगों ने सीख लिया है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो इसको हम देखते हैं अवकलन क्या होता है एफ डैश एक्स। और ये अवकलन इसको हम इस तरह से करेंगे तो 4x माइनस 1 इसका हम अवकलन करें तो ये आपको मिल जाएगा एक्स पावर n की तरह लगाएंगे तो -1, और ये मिल जाएगा आपको 4x माइनस 1 की पावर -1 -2, और फिर अगेन डिफरेंशिएशन का करेंगे 4x माइनस 1 का तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा -4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यह बेस एक्स हमें प्राप्त हो गया -4, इसको चाहे तो आप अलग से करके यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह मिल गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि यह जो फंक्शन है 4, ये आपको जो दिया है -4 अपॉन, थोड़ा क्लियर लिख देते हैं 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यह जो है ओपन इंटरवल 1,4, तो 1 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू हम यहाँ रखें तो इसमें यह अनंत मान नहीं दे रहा है, इनफाइनाइट मान नहीं दे रहा है, एक निश्चित और अद्वितीय मान दे रहा है। तो हम लिखेंगे कि यह जो है ओपन इंटरवल 1,4 में परिभाषित है, तो जब ये परिभाषित हमें मिल जाएगा तो हम लिखेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल 1-4 में अवकलनीय। तो इस प्रकार से हमने इसको डिफरेंशियल दिखा दिया।
मानेंगे कि जब ये दोनों शर्तों का पालन कर लेगा तब हम मानेंगे कि लेट कम से कम सी एक पॉइंट ऐसा होगा ओपन इंटरवल 1, 4 के बीच में इस प्रकार अस्तित्व में होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी, तो यहाँ F4 माइनस F1 अपान 4 माइनस 1 इसके ये बराबर होगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो एफ डैश सी, तो इसको हम लोगों ने निकाला है -4 अपान 4 सी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और F4, तो F4 की वैल्यू अलग से चाहे तो आप निकाल लीजिए। F4 क्या हो जाएगा, fx आपको दिया है इतना, तो 1 अपान 4 इंटू 4 माइनस 1, तो 1 अपान 15, और F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1, तो 1 अपान 3, तो F4 की वैल्यू हो गई 1 अपान 15 माइनस 1 अपान 3 अपान 3। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो -4 अपान 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा 15, 1 माइनस और 5 3, तो ये मिल जाएगा आपको -4 अपान 15 इंटू 3, और 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपान 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 45। तो इस तरह से हम c की वैल्यूज को निकालेंगे, 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45 और 4c माइनस 1 इक्वल टू √45। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3√5, 9 × 45, 9 का ये हो जाएगा, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा c इक्वल टू 1 + 3√5/4 ये मिला। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, 1 प्लस है 3/4, तो जो भी मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा, और इसका हम √5 की अगर वैल्यू निकाल देते हैं 2 पॉइंट समथिंग, तो जो भी मान मिलेगा ये हमको 1 और 4 के बीच में ही प्राप्त होगा। यह मिलान कहाँ करेगा, 1, 4 के बीच में। तो इस तरह से ये जो c की वैल्यू है यह जो है 1 और 4 के बीच में आ गया। तो हम दिए गए क्वेश्चन को इस तरह से जो है मध्यमान के प्रमेय को हम प्रूफ करेंगे। अन्य क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया है। तो ये आपका दिया गया प्रश्न है, इसमें हमें मध्यमान के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो मध्यमान के प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हम चित्र से ले लेंगे, देखेंगे फंक्शन। अब चूंकि यह बहुपदी फलन नहीं है क्योंकि ये अंडर रूट में है, तो बहुपदी होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, यह जो है सतत होगा इस इंटरवल वैल्यू में, लेकिन यह बहुपदी नहीं है, तो इसको हम चेक करेंगे कि दिया गया जो फंक्शन है f(x) बराबर √x-2, यह क्लोज इंटरवल 2, 3 में, इसका 2, 3 मतलब 2 और 3 के बीच में कोई भी मान रख रहे हैं तो ये निश्चित और अद्वितीय मान देता है। तो फंक्शन इतना जो है क्लोज इंटरवल 2, 3 में एक निश्चित और अद्वितीय मान देता है, या परिभाषित है ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, निश्चित और अद्वितीय यूनिक वैल्यू देगा, t मान देता है, अगर फंक्शन f(x) क्लोज इंटरवल 2, 3 में सत्य। तो इसको हम सीधे लिख देंगे कि यह जो फंक्शन अगर ये फाइनाइट वैल्यू और जो है यूनिक फाइनाइट वैल्यू देता है तो हम इसको लिख देंगे फंक्शन क्लोज इंटरवल 2, 3 में क्या है, कंटिन्यूअस होगा। अब दूसरा दिखाएंगे अवकलनीय के लिए, तो f(x) निकालेंगे, तो f(x) आपको दिया हुआ है √x-2, तो इसका अवकलन हम करेंगे, तो अवकलन करना हम लोग सीख लिए हैं, √2 का है तो 1/2 √x-2, और x-2 का करेंगे तो 1 आपको प्राप्त हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की तरह करते हैं, तो यह हमें मिल गया इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x-2। तो अब इसको देखते हैं कि यह जो है ओपन इंटरवल 2, 3 में क्या परिभाषित है, क्योंकि यह भी निश्चित और अद्वितीय मान दे रहा है। 2 और 3 के बीच में अगर हम कोई भी मान रखते हैं
तो यह जो है इनफाइनाइट नहीं होगा। इनके बीच में 2 को नहीं रखेंगे, 2 और 3 को छोड़कर इसके बीच में कोई भी मान रखेंगे तो ये निश्चित और अद्वितीय मान लेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ डैश एक्स यह जो है टू ओपन इंटरवल 2, 3 में परिभाषित है, और अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल 2, 3 में अवकलनीय। इस तरह से हम अवकलनीय दिखा सकते हैं। अब हम दोनों हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि लेट, तब हम लेंगे कि पॉइंट सी, माना कि एक पॉइंट सी कोई है जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 2, 3 में। यह जो है इस प्रकार अस्तित्व में है, इस प्रकार अस्तित्व में है, जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू F3 माइनस F2 अपॉन 3 माइनस, तो एफ डैश सी आपको प्राप्त हो चुका है 1/2 अंडर रूट सी माइनस 2 हो जाएगा, और F3 तो F3 आपको मिल गया कितना, F3 निकाल लेंगे यहाँ से, तो F3 आपको मिल जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2, और F2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 2 माइनस 2 और अपॉन 1, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट सी माइनस 2 इक्वल टू 1, और ये मिल जाएगा सी माइनस 2 इक्वल टू 1/2, स्क्वायर कर देंगे तो सी माइनस 2 इक्वल टू 1/4, और इस तरह से हमें सी प्राप्त हो गया, सी इक्वल टू 2 प्लस 1/4, और ये 9/4, तो 9/4 की का मतलब कितना हो गया, इसको हम 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 आएगा तो 2.25 कुछ इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब है कि जो ये 9/4 है यह बिलोंग करेगा कहाँ, आपका 2 और 3 के बीच में मिला। तो ये हमारा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसमें हमने बताया था कि इसका जो सी है वो उन दोनों के क्लोज इंटरवल के बीच में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी सी की वैल्यू निकल रही है, जो हमारा क्लोज इंटरवल ए बी है उसके बीच में है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट सी ऐसा होगा जिसके लिए यह जो है उस स्लोप के समान है। तो हम इस प्रकार चेक करेंगे कि यह जो है मध्यमान की प्रमेय पर लागू हो रहा है। अन्य क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, तो इस तरह से हम इसको देख रहे हैं कि ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसके विषय में हम पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं, डिटेल इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि यह जो है फंक्शन, इसका हम लोगों ने ग्राफ भी खींचा था, और ग्राफ खींचते समय हमने ये देखा था कि क्या किस तरह का फंक्शन है, सतत भी है और इसका हम अवकलन भी कर सकते हैं। तो हम इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रतिलोम फलन है, त्रिकोणमिति, फंक्शन एफ ऑफ एक्स त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है, और यह जो है अपने इंटरवल में, अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल 0-1 में सतत। इसका ग्राफ खींचना हमने देखा था, जब ग्राफ खींचे तो देखे थे कि यह सतत भी था और अवकलनीय भी था, तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। या फिर आपको यह ज्ञात न हो तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि यह 0 से 1 के बीच में परिभाषित है कि नहीं। तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 पर π/4, तो इसकी वैल्यू जो है 0 से π/4 के ही बीच में मिलेगा। इसका मतलब कि ये क्या है, परिभाषित है, और परिभाषित होगा तो ये सतत होगा। तो हम वैसे भी चेक कर सकते हैं, और यह लिख करके भी कर सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रतिलोम फलन है, और यह जो है फंक्शन इसमें जो है सतत है। दूसरा फंक्शन, इसका हम अवकलन निकालेंगे, तो अवकलन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसका अवकलन हम जानते हैं कि 1/1 + x² होता है। अवकलन में हमने ये करना सीख लिया है।
तो यह अवकलन अब देखते हैं कि यह ओपन इंटरवल 0 1, ओपन इंटरवल का मतलब कि 0 और 1 को छोड़कर इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ऐसा कंसीडर करें या कोई भी पॉइंट ले, इसके बीच के हर एक पॉइंट पर इसको चेक करें तो देखेंगे कि इसका मान क्या है, निश्चित और अद्वितीय दे रहा है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है यह ओपन इंटरवल 0 1 में परिभाषित है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अतः फंक्शन f ऑफ x ओपन इंटरवल 0 1 में अवकलनीय। इस तरह से हम ये दिखा देंगे कि ये डिफरेंशियल आपको मिल गया, कंटिन्यूअस मिल गया, डिफरेंशियल मिल गया। तो जैसे ही दोनों शर्तों का पालन करेगा तो हम मान लेंगे कि माना कम से कम इनके बीच में एक पॉइंट सी ऐसा है जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 1 में। सी ओपन इंटरवल 0 1 में इस प्रकार अस्तित्व में है, जिसके लिए f डैश c इक्वल टू f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0। f डैश c तो ये मिल जाएगा आपको 1/1 प्लस c स्क्वायर। f1 तो f1 का मतलब tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो इस तरह से आपको मिल गया 1/1 प्लस c स्क्वायर tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू मिल गई आपको π/4 माइनस 0 अपॉन 1 और ये मिल गया π/4। तो हम इसको कर सकते हैं कि 1 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन पाई हो जाएगा और c स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन पाई माइनस 1 और इस तरह से आपको c प्राप्त हो गया, c इक्वल टू √4 बाई पाई माइनस 1। पाई की वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन 7 माइनस 1 और इसको जब हल करेंगे तो देखेंगे कि यह ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में है। तो 28 माइनस 22 अपॉन 22 और ये मिल गया आपको 6 अपॉन 22 या 3 अपॉन। और इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि c की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा, 1 से अधिक नहीं मिलेगा। तो इसको हम डायरेक्ट पूरी वैल्यू ना निकाल करके लगभग हम देख लेते हैं कि इनके बीच में ही है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम लिख देंगे कि यह बिलोंग करेगा 0 और 1 में। अतः फंक्शन ये क्या है, इस पर बुद्धिमान का प्रमेय लागू होता है और c के मान को हम इस तरह से कंसीडर कर लेंगे। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को हम करेंगे और जो है आगे करने का प्रयास करेंगे। उसके होमवर्क कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, होमवर्क आप लोग करें। तो ये होमवर्क है, होमवर्क में आपको 2 फंक्शन दिया हुआ है। पहला फंक्शन बहुपदी फलन है जिसको आप दिखा देंगे कि ये सतत और कंटिन्यूअस है और इस इंटरवल में आपको वो c की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा है चरघातांकी फलन है, तो यह भी सतत और अवकलनीय होता है। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको जो है मध्यमान के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो ये बच्चों को आपको स्वयं करना है और इसको सॉल्व करिए। थैंक यू।